हाँ भाई ध्यान देना, आज अपना टॉपिक है स्टैग्नेशन पॉइंट। क्या होता है स्टैग्नेशन पॉइंट? अपन ने पहले पढ़ा था, एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। एट एनी पॉइंट of the fluid velocity is unique, therefore two streamline cannot intersect। दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि स्ट्रीमलाइन क्या होती है? जो फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या होगा, फ्लूइड के एक पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती अगर फ्लो करेगा तो वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब फ्लूइड क्या हो, रेस्ट पे हो, पार्टिकल क्या हो, रेस्ट पे हो। वो रेस्ट पे होगा तो वो पार्टिकल क्या होगा, उस पॉइंट की दो डायरेक्शन शो कर सकते हैं अपन, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा? स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाएगा। समझ में आ गया? तो स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाएगा। तो वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब u v ये क्या हो जाए, आपस में जीरो हो जाए। समझ में आ गया ना? तो ध्यान देना, वेलोसिटी इज जीरो इज कॉल्ड स्टैग्नेशन पॉइंट। जब जहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? स्टैग्नेशन पॉइंट। तो स्टैग्नेशन पॉइंट पर हमने क्या पढ़ा था? डेल साइन अपॉन में डेल एक्स बराबर क्या होगा? डेल साइन अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा? क्यों? क्योंकि u किसके बराबर था? डेल साइन अपॉन में डेल एक्स। v किसके बराबर था? माइनस डेल साइन अपॉन में डेल वाई। u अपने पास था, u इज इक्वल टू माइनस डेल साइन अपॉन डेल वाई, और v था डेल साइन अपॉन में डेल x। तो ये u और v ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, तो u और v जीरो हो जाएगा यहाँ से। तो ये पॉइंट क्या हो गया? स्टैग्नेशन पॉइंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले नेक्स्ट। इसके आगे क्या अपने पास, ध्यान देना भाई, अगर ये जीरो हो गया तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? डेल टू साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल टू साइन अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ये भी किसके बराबर होगा? जीरो के ही बराबर होगा। क्लियर है? वी टेक साइन बराबर जीरो एट स्टैग्नेशन पॉइंट। तो हम क्या ले सकते हैं? साइन बराबर क्या ले सकते हैं? जीरो। कहां पर? स्टैग्नेशन पॉइंट पर, क्योंकि ये भी जीरो है। इसका सिंगल टाइम डेरिवेटिव और डबल टाइम डेरिवेटिव दोनों क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। क्लियर है क्या? कोई डाउट? अब ध्यान देना भाई, यहां पर एक्सपेंडिंग साइन बाय मैक्लोरियंस थ्योरम इन द नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन। तो देखो साइन का हम क्या करें? एक्सपेंशन करें मैक्लोरियंस थ्योरम से। किसके नेबरहुड में? ओरिजिन के। तो ओरिजिन पर नेबरहुड लेंगे, ओरिजिन का नेबरहुड क्या होगा? जीरो जीरो का, जीरो प्लस एप्सिलॉन और जीरो माइनस एप्सिलॉन, यही होगा क्या? ये इसका प्रतिवेश हो गया, इसको बोलते हैं नेबरहुड। नेबरहुड मतलब बाहर का आवरण जो इसको कंटेन करवाए। ठीक है ना? तो देखो साइन क्या लिख सकते हैं अपन? साइन को पहले क्या आएगा? साइन ऑफ, मतलब ओरिजिन पर। समझ में आ गया? फिर क्या होगा? प्लस भाई वन टाइम डेरिवेटिव क्या होगा? किसका कर रहे हैं अपन? साइन का। साइन किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। समझ में आ गया? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल साइन अपॉन डेल एक्स, और कहां पर? जीरो पर इंटू एक्स, प्लस क्या आ जाएगा? डेल साइन अपॉन डेल वाई। कहां की बात कर रहे हैं अपन? जीरो और वाई। क्लियर है क्या? यहां पर मैक्लोरियंस थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले साइन ऑफ नॉट, फिर क्या होगा? वन टाइम डेरिवेटिव। ये किससे मल्टीप्लाई हो गया? और ये किससे? और अपॉन क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल। अब अगली बार करो, नेक्स्ट क्या होगा? यहां से देख के बताओ। वन अपॉन में तो फैक्टोरियल टू आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? डेल टू साइन अपॉन में, और नॉट यहां पर क्या आ गया? प्लस डेल टू साइन अपॉन में एक्स और वाई, तो डेल एक्स एंड डेल वाई नॉट, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स और वाई। क्लियर है क्या? और अगला क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस का डेल टू साइन अपॉन में डेल वाई स्क्वायर नॉट पर, और क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। समझ में आ गया क्या?
एक क्या होगा, एक टर्म और आएगी क्या यहाँ पर, कौन सी, एक्स वाई वाई एक्स की आएगी क्या, तो भाई एक बात है तो क्या कर दिया, उसको 2 लगा दी फिर यहाँ पर, समझ में आ गया क्या, क्लियर है ना। एक बात जो है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है एक्स और वाई का है तो हायर ऑर्डर को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, क्लियर है क्या, हटा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या अपने पास डबल डेरिवेटिव, अपने पास क्या होगा, फिर क्या होगा, एक्स क्यूब 3 टाइम डेरिवेटिव होगा और डेल क्यूब एक्स, समझ में आ गया ना। तो हम किसको करें, हायर ऑर्डर को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, क्लियर है क्या यहाँ पर, कोई डाउट, मुझे ये बताओ यहाँ पर ध्यान देना भाई, साइन नोट का मान क्या है, 0 यहाँ से, तो ये तो 0 हो गया, यहां से अपने पास क्या हो गया, डेल साइन अपॉन डेल एक्स, डेल साइन अपॉन डेल वाई नोट पर, ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब बचा क्या अपने पास 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 डेल 2 साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डेल 2 वाई अपॉन में डेल एक्स डेल वाई नॉट एक्स वाई प्लस का डेल 2 वाई अपॉन में डेल ऑफ वाई स्क्वायर डेल 2 साइन, और क्या आ जाएगा नॉट ऑफ वाई स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 0। यहां तक क्लियर है क्या, हम ओरिजिन पर देख रहे हैं, ओरिजिन पर एक्स, ओरिजिन पर क्या होता है एक्स और वाई क्या हो जाएगा 0, तो ये ओरिजिन पर चेक करेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास ओरिजिन पर भाई x बराबर 0 पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कहां से, इस वैल्यू पर, समझ में आ गया ना। तो ये वाला मगर इसमें ये टर्म आ रहा है ना डेल 2x साइन अपॉन डेल x, टोटल वैल्यू दे देते यहाँ पर ले रहे हैं। अब देखो ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया, जो 0 हो गया उसको हटा दिया, बच रहा क्या अपने पास डेल 2 साइन अपॉन में डेल x स्क्वायर नॉट x स्क्वायर प्लस 2 डेल 2 साइन अपॉन में डेल x डेल y नॉट xy प्लस का डेल 2 साइन अपॉन में डेल y स्क्वायर नॉट और y स्क्वायर बराबर, इसको 0 भेज दो, तो को समझ में आ गया क्या। यहां से देखो इसको क्या बोल दूं मैं, a बराबर डेल 2 साइन अपॉन में डेल x स्क्वायर नॉट पर, इसको क्या बोल दिया मैंने डेल 2 साइन अपॉन में डेल y स्क्वायर किस पर, नॉट पर, और इसको क्या बोल दिया अपने h बराबर डेल 2 साइन अपॉन डेल x और डेल y नॉट पर। मतलब ये किसकी इक्वेशन बन गई, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं अपन ah स्क्वायर ax स्क्वायर क्या बना अपने पास प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन होती है, ध्यान देना, यहां से ध्यान देना, y बराबर क्या होता है mx क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब y बराबर y माइनस mx एक लाइन हो गई। अगर मैं एक लाइन और ले लूं, दो लाइन का एक जोड़ा ले लूं, पेयर ले लूं मैं, तो क्या हो जाएगा y माइनस mx का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या भाई, एक लाइन और एक लाइन और ले ली मैंने, 2 लाइन हो गई ना, y बराबर mx एंड y इज इक्वल टू mx, ये कितनी लाइन हो गई, सेम हो गई ना, ये कितनी लाइन हुई, 2 लाइन हो गई, सेम लाइन हो गई, तो ये क्या हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या हो गया पेयर मतलब जोड़ा हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो मैं इसको खोलूं तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस का 2myx, देखो यही बन रहा है a स्क्वायर ax स्क्वायर तो ax स्क्वायर by स्क्वायर और प्लस का 2 और प्लस का 2mxy, समझ में आ गया क्या, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मान हो जाएगा अपने पास। तो ये क्या हो गया, हम इसको क्या बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, समझ में आ गया क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये हमने पढ़ा था, यहाँ से ध्यान देना भाई, यहाँ पर सब लोग ध्यान देना कि अगर अपने पास ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया,
तो यहां से हमने क्या पढ़ा है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बटे, और sin थीटा किसके बराबर होता है, 2 गुणा रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन में, ये कंडीशन होती है। अगर ये लाइन की इक्वेशन आती है ना अपने पास, तो tan थीटा क्या होगा, sin थीटा बटे cos थीटा। समझ में आ गया क्या? और sin थीटा का मान क्या होगा, 2h स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन cos थीटा का मान a प्लस बी, मतलब tan थीटा की वैल्यू ये होती है। समझ में आ गया? अगर tan थीटा ये हो गया तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, अगर थीटा अपने पास क्या हो जाए 90 डिग्री, इन केस थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 क्या होता है 1/0, यही होगा क्या भाई, साइन बटा कोस, साइन का मान 1 और कोस इनफाइनाइट होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान देना, यहाँ से देखो a प्लस बी किसके बराबर हुआ, समझ में आया क्या? और a प्लस बी 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब a का मान क्या था और b का मान क्या था, मतलब डेल 2 साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल 2 साइन अपॉन में डेल वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। लाप्लास इक्वेशन हो गई, तो विच इज ट्रू फॉर इन रोटेशनल मोशन। इन रोटेशनल मोशन स्ट्रीम लाइन सेटिस्फाई लाप्लास, तो इन रोटेशनल मोशन के लिए स्ट्रीम लाइन किसको सेटिस्फाई करती है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है क्या? और ये क्या कहलाता है, स्टैग्नेशन पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ये मैंने आपको बेसिक बताया कि ये आना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछा नहीं जाता, एग्जाम में जो करवाऊंगा ना वो आता है, ठीक है ना? समझ में आ गया यहाँ तक? इससे पहले वाला कर लिया था जो कल पहली क्लास हुई थी, नहीं उसमें कुछ टॉपिक है जो मैंने करवाए थे उनको करते हैं ध्यान से, ध्यान देना भाई। अब जो चलेंगे वो सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? क्वेश्चन तो हम देखते ही कर देंगे आगे, क्वेश्चंस तो देखते कर देते हैं, बाकी पहले अपन को थ्योरी समझनी है, थ्योरी क्या दे रहे हैं, समझ में आ गया ना? हाँ भाई, टू ऑब्टेन वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन इफ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज नॉन, ध्यान देना भाई। यहाँ से टू ऑब्टेन, आपको क्या निकालना है भाई, यहाँ पर सब लोग ध्यान दो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन। एक तो होता है पोटेंशियल फंक्शन जिसको क्या बोलते हैं अपन फाई, एक होता है स्ट्रीम फंक्शन उसको क्या बोलते हैं अपन साइन। समझ में आ गया ना? तो अपन को फाई और साइन कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया? दूसरी चीज क्या है, इफ द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज नोन। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है, W, W बराबर एफ ऑफ जेड, और ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। अब ये डिपेंड करता है कि ये किस में दे रखा है, थीटा में दे रखा है, पावर में दे रखा है, या किस किस कंडीशन में दे रखा है, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सपोज करो W दे रखा है आपको क्या, a z स्क्वायर, तब आप फाई और साइन कैसे निकाल सकते हो, W क्या दे दे a z
z²। मुझे ये बताओ, जैसे आपको z क्या होता है यहाँ पर, x प्लस अल्फा। समझ में आ गया क्या? ध्यान देना यहाँ पर, अगर w आपको az दे रखा है तो यहां से z का मान रख दो, क्या होता है x प्लस, और इसको खोलेंगे तो ax², और क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, आयोटा स्क्वायर y² मतलब -y² प्लस का 2 आयोटा xy और a लगा दो, ये किसके बराबर हो गया, और w क्या होता है 5 प्लस आयोटा, तो 5 प्लस बराबर क्या हो गया, समझ में आया नहीं है? इसका मतलब दोनों तरफ क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो, मतलब 5 का मान क्या हो गया और साइन का मान क्या हो गया, समझ में आ गया क्या? ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाई और साइन दोनों का मान आ चुका। अगर आपके क्वेश्चन पे बोल दे इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल कर्व, इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल कर्व में क्या होते हैं, ये दोनों किसके बराबर हो जाते हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब x² - y² बराबर 2axy बराबर, तो जो भी आए अपने पास फाई और साइन, इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल पढ़ेंगे अपन तो दोनों को क्या रख दो, कांस्टेंट रख दो। समझ में आ गया क्या? अब ध्यान देना, अब अगर अपन वेलोसिटी निकाले इसकी, w की क्या निकाले, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान देना, किसी पॉइंट x और y पर अगर आपके पास ये दे रखा है या फिर ये दे रखे हैं तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो dw/dz क्या होगा, यही होता है क्या वेलोसिटी, हम डेरिवेटिव कर देते हैं और उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, करो देखिए इसका 2az, ये होता है क्या, और z का मान क्या होता है, बोलो, इसका मोड में लेना पड़ेगा भाई, अभी तो अपने डेरिवेटिव किया है ना, अब इसका मोड ले लो, मोड निकालना आता है सबको, जैसे z दे रखा है x प्लस आयोटा y और z का मोड क्या होगा, रूट में z इंटू z बार, अरे बावली, मोड ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू z बार। समझ में आ गया क्या? और z बार यहां पर मान रख दो, z का मान क्या है और इसका, तो रूट में क्या हो गया, x² प्लस का रख दो यहां पर, तो 2a रूट में x² प्लस का, ये इसकी वेलोसिटी हो गई किसी पॉइंट पर x और y पर। समझ में आया नहीं है भाई? यहां तक पूछ सकते हो अगर किसी को डाउट है तो। ध्यान देना भाई, आपसे क्या पूछे, वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन, जब आपको क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल गिवन है। अब पहला केस आता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल अगर क्या हो, w बराबर az² हो, तो कैसे निकालेंगे, z का मान रख दो, z का मान रख दो और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन कर दो, ये फाई और साइन आ गया। इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल कर्व के लिए क्या करोगे, दोनों को क्या रख दो, कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू आ गई। वेलोसिटी पूछ रहा है मतलब उसका डेरिवेटिव कर दो और मान रख दो, मैग्नीट्यूड निकाल लो उसका। समझ में आ गया? तो ये कंडीशन कब है, जब w ये दे रखा है, पहला केस ए। दूसरा पढ़े इसका, अब दूसरा केस देखो कि w सपोज करो अपन को क्या दे रखा है, ध्यान देना, नहीं कोई भी कंडीशन में आ सकता है, कोई भी केस में आ सकता है। जैसे नेक्स्ट देखो, अगर सपोज करो w दे दिया अपन को क्या, az की पावर n, मतलब अगर n का मान 2 है तो यही आएगा, अगर n का मान ज्यादा है तो
तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ज्यादा है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो भाई ये तो कैसे आएगा, नहीं इसके अनुसार कैसे लिख सकते, पावर ज्यादा बढ़ेगी, क्यूब बढ़ेगी तो फिर क्यूब में बढ़ेगा, पावर 4 में है तो बाइनोमियल करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। ध्यान देना भाई, इसको कैसे करोगे, पोलर में क्या लेके चलते हैं, r बराबर क्या लेके चलते हैं, सॉरी z इज इक्वल टू क्या रखते हैं अपने, r e की पावर r टाइम थीटा ही रखते हैं क्या पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। ये वैल्यू आप यहां पर रख दो, ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो w किसके बराबर हो जाएगा, a r की पावर n e की पावर आयोटा। समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं, कि पावर में चला जाए तो आप सीधा पोलर में ले लो इसको, ज्यादा चला जाए। अब देखो e की पावर आयोटा n थीटा क्या होता है, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा पढ़ा है अपन ने, तो कोस n थीटा और साइन n थीटा में आ गया। फाई का मान रखते w का क्या होता है अपने पास, फाइव प्लस आयोटा, दोनों का कंपैरिजन कर दो, तो 5 किसके बराबर आ गया, और साइन किसके बराबर आ गया, साइन tan थीटा। समझ में आ गया क्या, हाँ भाई इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल कर्व। अब देखो भाई यहाँ पर इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल कर्व में क्या रखोगे आप, अगर बोलते इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल कर्व, देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, r की पावर n cos ऑफ n थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और r की पावर n sin n थीटा किसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया नहीं है, ये किसके लिए हो गया, इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल कर्व के लिए। फिर बात करते हैं किसकी, फिर क्या निकालना है यहाँ पर, वेलोसिटी निकालो। सबसे पहले dw अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां से na z की पावर मैग्नीट्यूड ले लो। समझ में आ गया क्या, इसके मैग्नीट्यूड के लिए भी क्या करोगे, ऐसे तो निकाल नहीं सकते, ये पावर n-1 हो रही है ना, तो क्या रख दो, a n z की जगह तो r की पावर n-1 e की पावर n-1 आयोटा थीटा। इसको क्या लिखेंगे अपन, n इंटू a r की पावर n-1 cos n-1 थीटा प्लस आयोटा साइन n-1 थीटा। समझ में आया नहीं है, बोलो भाई कोई डाउट है तो बता सकते हो यहाँ से, या फिर आगे चलो, मुझे ये बताओ इसके मैग्नीट्यूड का मान क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा के मैग्नीट्यूड का मान क्या होता है, 1 होता है। कैसे, ध्यान देना, ये क्या होता है, cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, रूट में ये और इसका कॉन्जुगेट, तो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का ये क्या होता है, अब थीटा की जगह n-1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, a n a r की पावर n-1 का मोड। समझ में आया नहीं है यहाँ तक, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक। द स्ट्रीम लाइन साई बराबर 0 आर ऑब्टेन व्हेन, अब सपोज करो यहाँ पर ध्यान देना भाई, कंडीशन ध्यान देना, अगर अपने पास केस लगा दो मैं इसमें कि अगर सपोज करो स्ट्रीम लाइन साइन किसके बराबर हो जाए, तो अपने पास क्या होगा, a r की पावर n साइन n थीटा किसके बराबर होगा। समझ में आ गया क्या, इसका मतलब क्या हुआ, n थीटा किसके बराबर हुआ, और n थीटा साइन n थीटा 0 कितने पे होता है, तो थीटा का मान क्या आ रहा है,
समझ में आ गया क्या? एन थीटा पाई लिख दूं या एन पाई बात है क्या? साइन पाई 0 था, साइन पाई 0 हो गया, इसका मतलब एन थीटा किसके बराबर हो गया? तो थीटा किसके बराबर हो गया? पाई अपॉन एन के बराबर हो गया। क्लियर है क्या? और क्या हो सकता है, एक बार और क्या हो सकता है? थीटा का मान 0, या तो थीटा 0 होगा या तो थीटा क्या होगा? अगर 0 है तो n का मान 0 हो गया भाई, यहां से n थीटा बराबर 0 तो n थीटा बराबर 0। अगर पाई है तो थीटा का मान क्या हो गया? समझ में आ गया क्या? इसका मतलब थीटा का मान कहां से कहां तक है? क्लियर है क्या? ये रिलेशन आ गया एक यहां से। अगर अपने पास क्या है, स्ट्रीम लाइन अगर 0 हो जाए, उस केस में मैंने यहाँ पर एक केस अप्लाई किया है कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 कहां पर होगा? दो केस है, या तो ये क्या हो सकता है थीटा बराबर 0, या फिर क्या होगा थीटा बराबर पाई। दो ही तो केस हुआ है भाई, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये थीटा बराबर 0 और ये थीटा बराबर पाई। समझ में आ गया ना? तो ये अपने पास क्या हो गया, ये केस बनेगा यहाँ पर, थीटा का मान क्या आ रहा है? 0 से पाई अपॉन एन। ये कब अप्लाई किया अपन ने? जब W किसके बराबर दे रखा है? AZ की पावर n। अब ध्यान देना भाई, यहां से मैं बता रहा हूं एक कंडीशन। सपोज करो n का मान क्या आ जाए, इसी में लगा रहे अपन, एक केस लगा के देख रहे हैं। n का मान पहले मैं 2 के लिए बता रहा हूं, अगर n का मान 2 आ गया तो क्या हो जाएगा? ये केस हो जाएगा कार्टेशियन में। कार्टेशियन में निकालना चाहो तो ये निकाल दो, पोलर में निकालना चाहो तो r की पावर r थीटा निकाल के रख दो। समझ में आ गया ना? हम बात करते हैं n बराबर किसके लिए? 1 के लिए। समझ में आ गया क्या? अगर n बराबर 1 रख दे तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा क्या? और ये बनेगा, तो देखो कार्टेशियन में तो इसको अलग कर नहीं सकते, हम इसको किसमें ले लें? ध्यान देना एक बात, समझना बिल्कुल सिंपल है, छोटी सी कंडीशन है। अगर n का मान 1 है अपने पास, तो z क्या रखा अपन ने? r की पावर आयोटा, तो w किसके बराबर हो जाएगा? a r की पावर आयोटा थीटा, मतलब a r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा हो जाएगा क्या? मतलब फाई का मान क्या आ गया? a r cos ऑफ थीटा, और साइन का मान क्या आ गया? a r sin ऑफ। ये तो हो गया पोलर में। अगर आप कार्टेशियन की बात करते हो तो z किसके बराबर था? x प्लस आयोटा y, मतलब w किसके बराबर था? az ही था क्या? और z का मान क्या है? मतलब ax प्लस आयोटा, तो फाई किसके बराबर हुआ और साइन किसके बराबर हुआ? यही हुआ क्या? अब यहां से देखो, पोलर को कार्टेशियन में करने के लिए क्या रखते हैं? x बराबर r cos थीटा, y बराबर आ रहा है क्या? यही चीज देखो वापिस, समझ में आ गया? तो दोनों फॉर्म निकाल दिए अपन ने, ये कार्टेशियन में आ गया, ये पोलर में आ गया। क्लियर है क्या? यहाँ पर बोलो भाई, डाउट हो तो पूछ लेना, आगे चलो। हाँ भाई, कंपेयर बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों रियल और इमेजिनरी का कंपैरिजन कर दिया तो ये आ गया। इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और ये भी क्या आ गया? समझ में आ गया? तो ये अपने पास ये कंडीशन आ गई। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, स्ट्रीम लाइन साइन बराबर कांस्टेंट, मतलब यहां से ध्यान देना भाई, ये तो ये भी कंडीशन आ गई, इधर भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आएगा क्या? तो दोनों चाहे ये कंडीशन कर दो चाहे ये कंडीशन कर दो, दोनों को बता दो चाहे एक साथ। वो बोलेगा कि कौन सी कंडीशन?
हाँ भाई ये अगर बोलते ना कि W बराबर ए जेड देन प्रूव करो कि क्या हाँ ये वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन तो दोनों में ये करो चाहे ये करो दोनों से समझ में आ गया क्या बोलो भाई यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या होगा dw अपॉन में dz का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा मोड है या आपकी वेलोसिटी समझ में आया नहीं है बोलो भाई कोई डाउट है तो यहां से पूछ सकते हो आप लोग मुझे ये बताओ अभी अभी हमने इसके लिए कार्टेशियन में पढ़ा था जब r का मान क्या था सेकंड केस ध्यान देना जब r का मान आपके पास क्या है 2 है n का मान 2 है सॉरी n का मान क्या है अपने पास तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो भाई ध्यान देना जो ये केस किसके लिए अपने पास जब n का मान 1 है 1 है तो हमने बिल्कुल सेम एज इट इज वही मेथड अपनाया सारा कार्टेशियन को पोलर में चेंज करने के लिए पोलर को कार्टेशियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं x बराबर क्या रख देते हैं r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा तो यहाँ r cos थीटा r sin थीटा की जगह x और y रखोगे यही आ जाएगा ये हो गया जब w बराबर a z दे रखा है n का मान क्या है 1 अगर सपोज करो n का मान 2 है तो 2 के लिए निकाला ना अभी अपन ने क्या आया था अपने पास ये 2 तो 2 के लिए अपने क्या पढ़ा भाई ध्यान देना और अगले केस आ रहा अपने पास n बराबर क्या है 2 अगर n 2 है तो कार्टेशियन और पोलर दोनों में निकाल सकते हैं जैसे w बराबर a z स्क्वायर पहले कार्टेशियन की बात करते हैं तो a x स्क्वायर x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर तो फाई क्या आ गया a अभी निकाला था ना मैंने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर साइन किसके बराबर हो गया 2a xy ये याद है क्या अब आप इससे निकाल के देखो तो z की जगह क्या रखेंगे पड़े r की पावर आइटा थीटा n की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर तो बस केवल 2 कर दो यहाँ पर जहां जहां n आ रहा है ना वहां तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 यहाँ क्या आएगा 2 एंड यहाँ पर क्या आएगा समझ में आ गया क्या तो ये क्या बन गया अपने पास r स्क्वायर cos 2 थीटा r स्क्वायर sin ये अपने क्या हो गया पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन आ गया इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल के लिए क्या होगा ये क्या हो जाएंगे तो ये कांस्टेंट के बराबर ये कांस्टेंट के बराबर ये कांस्टेंट और समझ में आ गया क्लियर है यहां तक अच्छा वेलोसिटी कैसे निकालोगे पहले निकाल चुके अपन सारा वेलोसिटी हुआ क्लियर है यहां पर कोई डाउट यहां तक नेक्स्ट देखो जब n का मान क्या है क्या कहना भाई जब n का मान क्या है ग्रेटर देन इक्वल 1 आपको याद है n ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए क्या निकाला अपन ये निकाला था क्या थीटा का मान क्या आया था ये आया था क्या बस ये का ये लिख दो यहां पर समझ में आ गया कोई डाउट यहां तक बोलो भाई हाँ भाई जब n अब सपोज करो एक कंडीशन हो रहती है सपोज करो n का मान क्या आ जाए 1/2 दे दे क्या दे दे आपको 1/2 मतलब w क्या दे रखा है इसने z की पावर 1/2 समझ में आ गया जैसे भी ये पावर में कुछ आ जाता ना तो फिर किससे करोगे हमेशा पोलर में निकालो क्योंकि की पावर में लेते हैं अपन समझ में आ गया ना पावर में लेते हैं आप इसको किस में लो पोलर से सॉल्व करो तो देखो करो देंगे ऐसे w क्या था अपने पास az r की पावर सॉरी az की पावर 1/2 और z किसके बराबर रखते हैं बड़े रख दो यहां पर तो w किसके बराबर हो गया a r e की पावर आयोटा थीटा की पावर 1/2 मतलब क्या हो गया r की पावर 1/2 e की पावर आयोटा थीटा बाय 2 हो जाएगा क्योंकि e की पावर में कुछ भी आता है थीटा में चला जाता है अब इसको क्या लिख सकते हैं a r की पावर 1/2 ये क्या हो जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा
मतलब यहां से फाई का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2, साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई यहां से, आगे चलूं क्या, क्लियर है यहां तक? ये फाई आ गया, ये साइन आ गया, मैं क्या करूं यहां से फाई का स्क्वायर करूं, ये यहाँ पर पाई 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा बाई, यही होगा। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, थीटा में चेंज करें तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का कोस 2 थीटा अपॉन में 2 ही होता है क्या, तो यहां से लगाओ देखे ए स्क्वायर आर और 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, तो फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाला, समझ में आ गया क्या? ये अपने पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आर 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, क्लियर है क्या? ये किसका मान हो गया, फाई स्क्वायर। इस 2 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो 2 फाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आर बराबर 1 प्लस का कोस थीटा, समझ में आ गया क्या? सिमिलरली आप किसका मान निकाल सकते हो, साइन का, तो साइन क्या होगा ध्यान देना, ऐसे इधर ही निकाल लो, साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस आता है यहां पर, मतलब ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर और 1 माइनस कोस थीटा, समझ में आया क्या भाई? हमने किसका मान रखा है, साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो नेगेटिव करेंगे इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा, क्लियर है क्या यहां तक? Which is are the equation of equivelocity potential curve and streamline represent cofocal and coaxial parabola, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को, ये होता है 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, तो ये कोफोकल मतलब दोनों का फोकस पॉइंट क्या है, सेम है, कोएक्सियल मतलब दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है, क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? जब अगर अपने पास W क्या दे रखा है, a z की पावर 1/2, अच्छा a z स्क्वायर के लिए निकालना सिखा दिया, a z के लिए निकालना सिखा दिया, a z की पावर n के लिए भी निकालना सिखा दिया, समझ में आ गया ना? तो ध्यान रखना वहां पर कोई सा भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, W दे रखा है तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन निकालना सिखा दिया, और क्या निकालना सिखाया अपन ने, वेलोसिटी निकालना सिखाई है। इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए क्या कर दोगे, दोनों को क्या रख दोगे, फाई और साइन को कांस्टेंट रख देना, ये कंडीशन अपने पास आ चुकी है, क्लियर है क्या? यहां पर लास्ट कंडीशन, अगर z किसके बराबर दे रखा है, लास्ट से 2 कंडीशन होगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में इन पे आगे कंडीशंस में फॉर्मूले काम करेंगे, ठीक है ना? अगर अपने पास क्या दे रखा है भाई, यहां से ध्यान देना, घर जाके क्लास लेनी है इसको और ये कंप्लीट करना है, ठीक है ना? एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, आगे ऐसे करेंगे अपन। हाँ भाई, अगर आपके पास z बराबर क्या दे रखा है, c cos ऑफ w, क्या दे रखा है, क्लियर है? z किसके बराबर होता है अपने पास, और c एज इट इज cos w क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल 5 प्लस आयोटा, समझ में आ गया? मुझे ये बताओ cos a प्लस b क्या होता है, cos a प्लस b, अरे cos a cos b माइनस साइन a और साइन b, समझ में आया नहीं है, बोलो, यहां तक कोई डाउट? मुझे ये बताओ
कोस आयोटा साइन का मान क्या होता है? कोस आयोटा साइन क्या होता है और साइन आयोटा साइन क्या होता है? कौन निकाल के बस आप बता सकते हैं इन दोनों का मान? कोस आयोटा साइन और साइन आयोटा साइन का मान किसको निकालना आता है? हाँ, कोस थीटा क्या होता है? e की पावर आयोटा थीटा प्लस, यही पढ़ाया क्या अपन ने? साइन थीटा क्या पढ़ाया अपन ने? माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बटे 2। मगर हमें किसका मान निकालना है? कोस आयोटा साइन। थीटा की जगह क्या रख दो आप? आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का साइन, समझ में आया क्या? प्लस e की पावर आयोटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा और साइन बटे क्या हो जाएगा? 2। क्या होता है ये? कोस हाइपरबोलिक, समझ में आया क्या? तो कोस आयोटा साइन क्या होता है? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आगे चले। इसी प्रकार साइन आयोटा साइन, तो थीटा की जगह क्या रख दो? तो बताओ क्या आएगा यहां पर? माइनस का साइन, और यहां पर क्या आएगा? माइनस e की पावर आयोटा साइन, तो सॉरी प्लस का साइन। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। नेगेटिव को कॉमन ले ले, और ये क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक साइन। तो ये क्या हो गया? माइनस साइन। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। आगे चलो। तो एक चीज और रखनी है, कुछ ना कुछ भूल गया, कुछ ना कुछ छोड़ दिया था। कोस आयोटा साइन, कुछ ना कुछ छोड़ा था। ध्यान देना, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्यान देना भाई। सपना, e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है? हमें किसका मान निकालना है? तो नीचे क्या आएगा? जो भाई इसमें से जोड़ रहे हैं ना, तो क्या आता है नीचे? आयोटा आता है। ये बात ध्यान रखना, समझ में आ गया ना? कोस में तो कट जाता है, इसलिए कोस 2 थीटा यहाँ पर 2 आता है। तो यहाँ क्या लगा है? आयोटा। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव को कॉमन लेंगे, नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं? आयोटा का स्क्वायर में आयोटा का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने? आयोटा साइन हाइपरबोलिक। समझ में आया क्या? ये उठा के यहां रख दो, तो कौन बताएगा इसका मान? सी कोस फाई। ये क्या हो जाएगा? कोस हाइपरबोलिक साइन माइनस साइन फाई, आयोटा बाहर आ गया, साइन हाइपरबोलिक साइन। रियल और इमेजिनरी का क्या कर दो? तो x बराबर क्या आ गया? सी कोस ऑफ फाई कोस हाइपरबोलिक साइन
y बराबर क्या आ गया, माइनस का c साइन फाई एंड साइन हाइपरबोलिक साइन। यही आ रहा है क्या अपने पास x और y का मान? बोलो भाई, x का मान क्या आ गया अपने पास, c cos फाई cos हाइपरबोलिक साइन, और y बराबर c साइन फाई एंड साइन हाइपरबोलिक साइन। सही आ रहा है अपने पास? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। आगे चले, नेक्स्ट ध्यान देना, हमने पढ़ा है क्या कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन किसके बराबर होता है? ये होता है क्या? एक हमने पढ़ा है कोस स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है? अगर मैं यहां से इन दोनों का मान निकाल के इस फॉर्मूले में रख दूं तो एक रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर, भाई कोस का निकाल रहे पर पहले, अपॉन में सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव माइनस साइन और उसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? पहला रिजल्ट अपना क्या आ गया? ये आ गया, इज द इक्वेशन ऑफ इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल कर्व व्हिच इज कॉन्फोकल हाइपरबोला रीजन हो गया। ये समझ में आ गया क्या? दूसरा कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस आएगा, क्योंकि आपको कोस फाइव का निकालना है ना, तो बस प्लस लगा दो, इस थीटा की जगह हाइपरबोलिक लगा दो, और ये क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव अपॉन में 1 है। क्लियर है क्या? ओ साइन में आएगा ये, साइन में क्यों? हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक, तो एक तो फाइव में आएगा, एक हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन। समझ में आ गया क्या? ये प्लस आएगा बीच में। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या है? इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन कॉन्फोकल इलिप्सॉइड। ये किसको शो कर रहा है? इलिप्सॉइड की इक्वेशन को, जिसका फोकस क्या है? सेम है, ठीक है ना? ये किसको शो कर रहा है? हाइपरबोला को शो कर रहा है। तो ये अपने पास दोनों केस लगा दिए। ये कब की बात है? जब क्या दे रखा अपन को? सी कोस ओमेगा एट डब्ल्यू। क्लियर है क्या भाई? आता है? बता दो, कोई डाउट है तो। हाँ, द कॉन्फोकल इलिप्स डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस, दो फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? 2 इंटू सी। ये बात ध्यान रखना, क्या होगा? 2 इंटू सी। अब ध्यान देना, ये कंडीशन तो कब है? जब z किसके बराबर दे रखा है? cos c cos w। अगर आपको दे दे z बराबर c cos हाइपरबोलिक दे दे, लास्ट केस क्या दे दे? हाइपरबोलिक में दे दे, तो वो कंडीशन कैसे निकालनी है ये भी सीख लो, और फिर यहां तक आपको कंप्लीट करके आना है। ध्यान देना भाई, अगर आपको क्या दे दे? z बराबर c cos हाइपरबोलिक w, कैसे निकालेंगे भाई? यहां से बताओ क्या करना है? जो ये करते हैं बिल्कुल सम का मान रख दो, तो क्या आएगा? x प्लस आल्टा वाई c cos हाइपरबोलिक 5 प्लस आल्टा, बोलो साइन cos हाइपरबोलिक a प्लस b। कौन बताएगा cos हाइपरबोलिक a प्लस b? हाइपरबोलिक में आता है तो क्या आता है? प्लस में आएगा। cos से cos भी प्लस साइन है साइन भी। समझ में आ गया? लगा दो यहाँ पर, तो c तो बाहर रह जाएगा और क्या आ जाएगा? cos हाइपरबोलिक 5 cos हाइपरबोलिक क्या आ जाएगा? थीटा की जगह x और y, तो आयोटा साइन प्लस साइन हाइपरबोलिक 5 और साइन हाइपरबोलिक आयोटा साइन। समझ में आया नहीं आया? आता है?
कोई डाउट? आगे चलो। कोस हाइपरबोलिक आयोटा साइन किसके बराबर होता है? कोस हाइपरबोलिक आयोटा साइन, देखो कोस हाइपरबोलिक ये होता था, साइन की जगह क्या रख दो? रखो देखो यहाँ पर क्या हुआ, रख के देखो, बिल्कुल फॉर्मूला याद रख लो बस। कोस हाइपरबोलिक आयोटा साइन, इधर क्या होगा? e की पावर माइनस आयोटा साइन प्लस e की पावर आयोटा साइन अपॉन में ये तो क्या होता है? e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बटे 2 क्या होता है? कोसाइन। आया? तो इसको तो क्या रख दो? कोस हाइपरबोलिक फाइव और कोस साइन। समझ में आएगा? सेम डिक्टो वही है, ये निकलेगा देखना फिर रिजल्ट, ये दोनों ही निकालूंगा मैं अभी। एक नॉर्मल आएगा, एक हाइपरबोलिक में आएगा, सेम यही निकालूंगा मैं और कुछ नहीं निकालूंगा इसमें। एक जैसे हैं सारे, एग्जाम में आते तो बहुत अच्छी बात है, गड़ा कर दो 2 मिनट लगेंगे। समझ में आ गया ना? अगला क्या होगा? प्लस साइन हाइपरबोलिक फाइव। मुझे ये बताओ साइन हाइपरबोलिक आयोटा साइन का मान क्या होता है? यही था क्या? साइन हाइपरबोलिक साइन का मान क्या था अपने पास? आयोटा साइन माइनस e की पावर माइनस आयोटा साइन अपॉन में 2 आयोटा, यही था। इसके जगह क्या रखा दो? साइन की जगह क्या रख दो? आयोटा साइन रख दो। तो ये आयोटा साइन, ये आयोटा साइन, नेगेटिव को कॉमन ले लो, आयोटा से आयोटा काट दो, एक आयोटा ऊपर बच जाएगा। और ये क्या होगा अपने पास? माइनस साइन साइन, ये होना चाहिए माइनस साइन साइन, माइनस, इसको निकालो। क्या था अपने पास? साइन हाइपरबोलिक साइन किसके बराबर था अपने पास? यही था क्या? यही था अपने पास। यहां से ध्यान देना भाई, इसमें क्या रख दो? आयोटा साइन। तो यहां पर क्या हो गया? यहां से क्या रहा अपने पास? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो, और e की पावर आयोटा साइन माइनस e की पावर माइनस आयोटा साइन 2 आयोटा, एक आयोटा से आयोटा काट दो तो आयोटा, और ये किसके बराबर था? आयोटा को हमने कैंसिल कर दिया, काटोगे तो उसको फिर ये बन जाएगा फॉर्मूला, माइनस ही कर दो उसको, माइनस ही रख लो इसको, और अभी इसकी जगह फॉर्मूला रख लो। माइनस नहीं आएगा, माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये, एक बार करके देखो सर, माइनस साइन इसका मान क्या आया था अपने पास? आयोटा हाइपरबोलिक, तो नीचे आयोटा का स्क्वायर, ऊपर वाले में डायरेक्ट मान रख देंगे। थीटा की जगह क्या रख रहे हैं अपन? साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक का मान कुछ ना कुछ गलती
यही था। इसमें क्या रख दिया अपन ने, साइन की जगह आयोटा साइन हाइपरबोलिक आयोटा साइन। ये क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर आयोटा साइन माइनस माइनस आयोटा साइन 2 आयोटा। अब इसमें से माइनस को ले लो। यहाँ से अपने पास क्या होगा, अगर अपन यहाँ पर क्या रखें, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस को ले लो। यहाँ से देखो, ये तो क्या हो जाएगा अपने पास माइनस साइन साइन। इस माइनस को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर साइन साइन। इधर आयोटा है, एक आयोटा से आयोटा काट दो, तो साइन हाइपरबोलिक आयोटा साइन को क्या लिखा, आयोटा एक फॉर्मूला। ये हमने पढ़ा, ये यहाँ पर क्या आया था, आयोटा आया था ना, ये पढ़ा था अपन ने। आयोटा माइनस को कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये लिख दिया। ये क्या होता है भाई, पहले आयोटा साइन की जगह आयोटा साइन रख दो, ये आ जाएगा। ये क्या होता है, साइन साइन। नेगेटिव है तो इसको क्या लिख सकता हूं, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा से आयोटा को हटा दिया, तो साइन हाइपरबोलिक आयोटा साइन को क्या लिखा, आयोटा साइन साइन। समझ में आया क्या, इस तरीके से। अब फाइव एक्स और वाई निकाल लो। एक्स तो क्या हो गया, सी कोस हाइपरबोलिक फाइव कोस साइन, वाई क्या हो गया, सी साइन हाइपरबोलिक फाइव और साइन साइन। वही दोनों फॉर्मूले लगा दो। कौन से, इसमें है तो कोस स्क्वायर साइन प्लस साइन स्क्वायर साइन किसके बराबर होता है, लगा दो। दूसरा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव बराबर 1 होता है। समझ में आ गया, पूरा कंडीशन हो गई। यहां तक डाउट है तो बता दो। अच्छा, इसकी भी डिस्टेंस किसके बराबर होती है, 2c के बराबर होती है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, हो गया, बाकी कल देखें। यहां तक आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है ना। हाँ।